नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 4 जुलाई 2024 गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे में खलबली मचा दी है और इस खबर के सामने आने के बाद मीना ने बताया कि उन्हें किसी से भी नाराजगी नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनके इस्तीफा को नामंजूर कर दिया है और वहीं भाजपा नेतृत्व के साथ उनकी बैठक होगी। मीणा ने बताया कि करीब 20 दिन पहले उन्होंने मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। हालांकि इसका ऐलान उन्होंने आज लोकसभा चुनाव के नतीजों के ठीक 1 महीने बाद किया है। राजस्थान में 17 जुलाई को मुहर्रम का सार्वजनिक अवकाश रहेगा। 17 जुलाई को सरकारी ऑफिस, बैंक, स्कूल आदि नहीं खुलेंगे। ऐसे में अगर आपको 17 जुलाई को कोई आवश्यक कार्य है तो उसे पहले ही निपटा लें, वरना आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। राज्यसभा विधानसभा में दूसरे दिन भी जमकर हंगामा देखने को मिला। सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के डीएनए वाले बयान पर हंगामा हुआ। जबरदस्त हंगामा करने के बाद कांग्रेस विधायकों ने राजस्थान विधानसभा से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष के हंगामे में नारेबाजी के चलते सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित करनी पड़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड मॉल्स ने बृहस्पतिवार को टेलीफोन पर बातचीत की और दोनों देशों के रक्षा संबंधों की समीक्षा की। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मॉल्स के साथ बात की। हमने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग से संबंधित कई मुद्दों की समीक्षा की और हिंद प्रशांत में दोनों देशों के बीच घनिष्ठ सहयोग पर भी चर्चा हुई। हम भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को बहुत महत्व देते हैं। राजस्थान में अजमेर जिले की पुष्कर नगर पालिका ने अवैध निर्माण से पवित्र पुष्कर सरोवर को मुक्त कराने का काम शुरू किया है। पुष्कर नगर पालिका की ओर से बुधवार को 4 बड़े निर्माण को चिन्हित कर उन पर नोटिस चस्पा किए गए और आज सुबह नगर पालिका के अधिकारी बनवारी लाल की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने का काम भी शुरू किया गया। T20 वर्ल्ड कप 2024 की ट्रॉफी को अपने नाम करने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम आखिरकार स्वदेश वापस लौट आई है। टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी बहाराबाड़ो से एयर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट से सीधे दिल्ली पहुंचने के बाद होटल के लिए रवाना हो गए थे, जिसके बाद टीम सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने पीएम आवास पहुंची थी। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने के अगले ही दिन भजनलाल सरकार में किरोड़ीलाल मीणा ने राजस्थान के कृषि मंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया। इसलिए अब सदन में कृषि विभाग की जिम्मेदारी के विश्नोई के पास होगी और सरकार ने उन्हें कृषि विभाग का प्रभार सौंप दिया है। किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफा देने के कयास 4 जून को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट जारी होने के बाद से ही लगाए जा रहे थे, क्योंकि जिस 7 सीटों पर जीत की जिम्मेदारी पीएम मोदी ने उन्हें सौंपी थी, उनमें से 4 सीट बीजेपी हार गई है। उक्त वक्त उन्होंने अपने एक्स अकाउंट के जरिए श्री रामचंद्र मानिस की दूर आईने की ओर लिखकर इशारा किया, मगर हाईकमान और सीएम के आग्रह ने उन्हें कई दिनों तक रोके रखा। जगन्नाथपुरी की तर्ज पर उदयपुर में 7 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाएगी। रथ को 80 किलो चांदी से सजाया जाएगा। यात्रा को 1998 में सुरक्षा कारणों के चलते रोक दिया गया था। प्रशासन ने कहा कि पहले की तरह मंदिर में ही परिक्रमा कर लीजिए। रथ यात्रा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र श्रीमाली उन्होंने कहा कि 1996 में शहर भ्रमण के लिए यात्रा निकालनी शुरू हुई थी। उस समय यह रथ यात्रा करीब गाड़ी पर निकलती थी और करीब 500 लोग भगवान के रथ को खींचते थे। ज्येष्ठ पूर्णिमा के मौके पर जगदीश मंदिर में भगवान जगन्नाथ बीमार हो गए हैं और इस दौरान उनको नियमित काढ़े का भोग लगाया जा रहा है। बरसों से निभाई जा रही इस परंपरा के तहत भगवान ठीक होकर 7 जुलाई को उदयपुर नगर के भ्रमण पर निकलेंगे। बीकानेर के नया शहर इलाके में मंगलवार रात को ज्वेलर्स को पिस्तौल दिखाकर 85 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर लूटने के मामले को पुलिस ने 7 घंटे में पर्दाफाश किया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से माल बरामदगी के बारे में पूछ रही है। पुलिस अधीक्षक गौतम ने गिरफ्तारी की पुष्टि की। पुलिस के मुताबिक वारदात को 9 जनों ने अंजाम दिया। 9 आरोपियों में से 3 आरोपी पीड़ित के जानकार हैं। सभी आरोपी बीकानेर के रहने वाले हैं और इनकी रिहाइश गंगा शहर गोपेश्वर बस्ती की है। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंटर स्टेट नीट में गड़बड़ी के खिलाफ आज राजस्थान में रेल रोको आंदोलन किया गया। जयपुर में यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष और संगरिया विधायक अभिमन्यु पूनिया के नेतृत्व में यह विरोध प्रदर्शन किया गया। जयपुर में प्रदर्शन के कारण गांधीनगर रेलवे स्टेशन के बाहर और अंदर पुलिस का जाब्ता तैनात रहा। यूथ कांग्रेस के नेता सुबह 11:15 बजे गांधीनगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचे और पुलिस ने सभी को प्लेटफॉर्म पर ही रोक दिया। इस दौरान अभिमन्यु पूनिया और पुलिस के बीच बहस हो गई। राजस्थान में सुस्त पड़े मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। जयपुर सहित तमाम जिलों में सुबह से ही तेज तो कहीं रिमझिम बारिश का दौर जारी है और इससे पहले बुधवार देर शाम जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा के संभाग में बारिश हुई। बहरोड के गांव गूती में बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से एक युवती की भी मौत हो गई।
और मौसम केंद्र जयपुर ने आज गुरुवार को कल शुक्रवार को येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि ट्रफ लाइन उत्तरी पूर्वी राजस्थान की तरफ शिफ्ट हुई है। राजस्थान की कुछ संसदीय सीटों पर हार की जिम्मेदारी लेते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने राजस्थान के कृषि मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा ने मीणा के इस्तीफे पर बयान जारी किया है। डोटासरा ने कहा कि कुछ नेता आरोप लगा रहे हैं कि राजस्थान में कुछ सीटें उनकी जानकारी के बिना बेची गई हैं और उसकी जीत की जिम्मेदारी उनको सौंप दी गई है, तो वे इन सीटों पर पार्टी को कैसे जिता सकते हैं। जयपुर सूरतगढ़ ट्रेन में पत्नी से झगड़ा होने पर मोबाइल को फेंककर 2 यात्री देशवाल स्टेशन पर ट्रेन से उतर गए। बाद में वापस ट्रेन में बैठने के लिए दोनों ने पटरी पर खड़े होकर लाल कपड़ा लहराकर बाड़मेर ऋषिकेश ट्रेन को रुकवा दिया। आरपीएससी ने ट्रेन संचालन में बाधाओं के दर्ज मामले में बीकानेर निवासी मोहम्मद अली को गिरफ्तार किया है। सूचना पर नागौर रेल आरपीएससी के उप निरीक्षक रमेश चौधरी की टीम भी मौके पर पहुंची। राजस्थान के कॉलेज में एडमिशन के लिए लास्ट डेट्स में बदलाव किया गया है। पहले स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के लिए 3 जुलाई तक आवेदन कर सकते थे, लेकिन अब 10 जुलाई तक इस आवेदन को बढ़ा दिया है। एडमिशन के लिए बीकानेर के सभी कॉलेज में अब तक साइंस और आर्ट्स में सीट से ज्यादा आवेदन थे, जबकि कॉमर्स में इतने आवेदन नहीं थे। पूर्व में जारी कार्यक्रम में परिवर्तन के बाद अब 22 जुलाई से शिक्षण कार्य शुरू होगा। चित्तौड़गढ़ में कोतवाली थाना क्षेत्र में एसपी ऑफिस के बाहर पार्किंग एरिया में खड़ी बाइक चोरी हो गई। यह बाइक एडिशनल एसपी मुकेश सांखला की गनमैन की बताई जा रही है। पहले भी एडिशनल एसपी के घर के बाहर से ही उन्हीं के दोस्त की कार चोरी हो गई थी और इससे पुलिस की कार्यशैली और सजगता पर सवाल उठता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।